और कैसे हो सब? हेल्थ वेल्थ ओके है? चलो, घर पे रहते हो या फिर अभी भी घूमने का ही काम रहता है सारा दिन? अच्छा, वेरी गुड। मतलब इन दिनों भी फायदा उठाया जा रहा है। स्टार्ट करें या 1-2 मिनट वेट करें? कर लूं? कैमरा ऑफ करो अपना। कैमरा ऑफ करो बच्चे। सिर्फ 2 मिनट और रुको, कोई एक आधा और एंट्री कर ही रहे हैं अभी, धीरे 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 ना। आज कल से स्ट्रेंथ बेटर है। 22। हाँ जी, कौन है ये? कैमरा ऑफ करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इन द केस ऑफ एल्कीन एंड सेकंड मेथड यूज करेंगे आज हम। कल हमने फर्स्ट मेथड किया था। फर्स्ट मेथड कौन सा था आपके पास? बेटा कैमरा ऑफ करो अपना। ये कौन है? फर्स्ट मेथड कौन सा था हमारे पास कल? फर्स्ट मेथड आपके पास था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला मेथड, हमने कल डिस्कस किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस कौन सा करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। दोनों मेथड में से एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। सेकंड मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी कि रिएक्टेंट जो आपको लेना है वो क्या लेना है? यहाँ पे एल्कोहल लेना है। एल्कोहल की आपको डिहाइड्रेशन करनी है, मींस आपको रिमूवल ऑफ वाटर करना है यहाँ पे। यानी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। We taken here 80% H2SO4 means that is a reagent, and reagent will breaks into the H2SO4 gives you H positive means आपको एक acidic characteristics देंगे H positive और SO4 2 negative, 2H positive plus SO4 2 negative। अब ये जो H positive है और जो रिएक्टेंट आपका एल्कोहल है, एल्कोहल के ऑक्सीजन का लोन पेयर आपके पास H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। एल्कोहल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किस पर अटैक करेगा? H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब नेक्स्ट वन केस आपके पास क्या हो जाएगा? फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के होते हुए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होना कभी भी ऑक्सीजन को शोभा नहीं देता, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दैट्स वाई वो क्या करेगा कि इस बॉन्ड को लेके वाटर की फॉर्म में बाहर निकलने की ट्राई। तो यानी वो तो वाटर की फॉर्म में यहां से क्या हो गया? बाहर निकल गया। एंड जो आपके पास फॉर्म हो गया वो क्या फॉर्म हो गया? कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये जो जितने भी बीच में अटेंडेंस लिख रहे हो, आज मैं अटेंडेंस लास्ट में लूंगी और वो मैं अपने अकॉर्डिंग लूंगी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट तुम सबके रोल नंबर पता है। डोंट वेरी अबाउट योर अटेंडेंस। फिलहाल हमारे पास यहाँ क्या बन गया? कार्बोकैटायन प्रिपेयर हो गया। कार्बोकैटायन तो प्रिपेयर हो गया, लेकिन आपको ये पता है कि जब इस टाइप का एसिड टाइप का रिएजेंट होता है तो वो रिएजेंट हमें वापस मिलता है। तो इन द एंड जब कार्बोकैटायन बना तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी एल्कीन इज प्रिपेयर्ड एंड H पॉजिटिव आपका रिगेन हो गया। फॉर्मेशन हो गई एल्कीन की और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था। ठीक है, तो यानी कैन वी राइट द ओवरऑल रिएक्शन इन दिस केस? ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी? CH3 CH2OH प्लस H2SO4 gives you what? आपको क्या दे देंगे वो? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन ये तो बहुत इजी और पहला केस था इस टाइप की रिएक्शन का। अब इसके अंदर दो केसेस और आएंगे आपके पास।
केस 1, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आप 2 स्टेप सीखोगे। केस 1 क्या है? जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओल लिया, मैंने जो रिएक्टेंट लिया वो क्या लिया? ब्यूटेन 1 ओल लिया। रिएजेंट इज सेम H2SO4। H2SO4 ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। H2SO4 breaks into the H positive and HSO4 negative. And now this H positive पर कौन अटैक करेगा? लोन पेयर अटैक करेगा H positive पर। सब सेम चलेंगे, लेकिन यहाँ 2 फैक्टर यूज होंगे। अब लोन पेयर ने जैसे ही H पॉजिटिव पर अटैक किया, लोन पेयर ने जैसे ही H पॉजिटिव पर अटैक किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, आपके पास फॉर्मेशन हो गई कार्बोकैटायन की। बट यहाँ जो फॉर्म हुआ कार्बोकैटायन, वो अभी कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ? वो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। ध्यान से देखो, ये कौन सा कार्बोकैटायन बना? प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। लेकिन अगर आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट याद हो, जहां पॉसिबल हो सकती थी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला पहला कार्बन और ये वाला दूसरा कार्बन, और हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट हो सकता है पहले कार्बन पर, जिसे आप क्या बोलते थे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पर, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले मिड वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो जब इस पर आ जाएगा तो अब कौन सा कार्बोकैटायन बना? क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। और आप सबको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बनते होते हैं। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। केस 2 बन गए आपके पास, फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी। तो अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, एक सेकेंडरी से बनेगा और एक प्राइमरी से बनेगा। अब आपको हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिलीज कराना है। जब आप प्राइमरी के केस में कराओगे तो वो यहाँ से रिलीज होगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब आप सेकेंडरी से कराओगे तो वो यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होने के पास प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। क्योंकि सेकेंडरी वाला जो प्रोडक्ट बना वो मेजर बना और जो प्राइमरी वाला प्रोडक्ट बना वो माइनर बना। ऐसा क्यों हुआ? एक तो मोर अल्काइलेटेड, वही सेट्स ऑफ रूल, मतलब एविडेंस क्या है इस रिएक्शन के पीछे? पहली बात तो वही मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, लेकिन ये कहता कौन है? सेट्स ऑफ रूल कहता है। और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ आपके पास मेंशन किए गए हैं कि एविडेंस क्या है इस रिएक्शन के पीछे। एक आपके पास सेट्स ऑफ रूल, दूसरा आपके पास कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो था वो क्या था? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट थी फॉर द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी है तो। सेकंड केस इसी रिएक्शन का। ओके, मैकेनिज्म पूरा केस ठीक है बेटा। हाँ, केस फर्स्ट ही कर रही हूँ, दोबारा कर रही हूँ बेटा, ध्यान से देखो। मेरे पास यहाँ पे था ब्यूटेन 1 ओल था ब्यूटेन 1 ओल, और रिएजेंट था H2SO4। H2SO4 ब्रेक्स हुआ H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम पिछले ही केस की तरह, जो सिंपल रिएक्शन थी उसके तरह ही, कि लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव पर, अटैक हो गया। जैसे ही लोन पेयर ने अटैक किया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मैंने पहले भी बताया रह ही नहीं सकता कार्बन के सामने, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो बॉन्ड को लेके अपना ट्रांसफर हो जाएगा और वाटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो कि यहाँ वाटर रिमूव हुआ तो आप लिख भी सकते हो। और फॉर्मेशन किसकी हो गई? यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। बट अगर आप यहाँ देखो, क्योंकि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 एल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ? प्राइमरी कार्बोकैटायन हुआ। लेकिन ये फर्दर स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दे इस केस में। तो हमने क्या किया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, यानी कि दूसरे कार्बन से पहले कार्बन पर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस हाइड्रोजन को शिफ्ट किया तो आपके पास क्या हुआ? इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पूरा एल्काइल बन गया। अब इसके पास क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। यानी मेरे पास इस रिएक्शन में 2 इंटरमीडिएट आ गए। 2 इंटरमीडिएट कौन कौन से? एक तो प्राइमरी कार्बोकैटायन और दूसरा सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो सकती है, दैट्स वाई। तो अब क्योंकि इंटरमीडिएट दो बने हुए हैं तो प्रोडक्ट भी दो ही बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? अब मेरे पास अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन था तो प्राइमरी कार्बोकेटायन में इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा एज अ H पॉजिटिव और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और सेकेंडरी के केस में इससे नेक्स्ट इधर वाले से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप अगर इस प्रोडक्ट को देखो तो ये तो मेजर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा एल्काइलेटेड है। और ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये लेस एल्काइलेटेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ना यहाँ, और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। पहला रीजन तो ये कि मोर एल्काइलेटेड इज मेजर प्रोडक्ट एंड लेस एल्काइलेटेड इज माइनर प्रोडक्ट। दूसरे वाले केस में अगर हम बोलें क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन से बना था तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन से बना था तो ये लेस स्टेबल हुआ। ठीक है, तो यानी दूसरा एविडेंस बिहाइंड दिस रिएक्शन क्या हो गया, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। अब क्लियर हो गया बेटा? ओके, केस सेकंड ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी अभी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, बट थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डालते हैं कि क्या शिफ्ट होगा वो आप देखोगे। मैंने एग्जांपल उठाया 3,3 डाई मिथाइल 2 ओल, यानी लिया तो एल्कोहल ही है, डिहाइड्रेशन तो सेम चल रहा है, बट चल भी सेम ही रिएजेंट के केस में रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम रिएजेंट करेंगे कैसे, मीन्स जो रिएजेंट का यूज, या ये लगा लो कि रिएक्टेंट का यूज जो होगा वो होगा कैसे, अब हमें ये देखना है। सो इन दिस केस अगेन, तो इतनी लेट क्लास में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास है H2SO4 अगेन ब्रेक्स इनटू द H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब फिर से सेम स्टेप की लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन अटैक्स ऑन द H पॉजिटिव, फिर से सेम स्टेप्स की आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज हुआ यहाँ से, यहाँ पे ये यही लिख देते हैं साइड में हम कि यहाँ पे हमारा -H2 हो गया। ठीक है, अब जब ये कार्बोकेटायन बन गया, क्योंकि यहाँ तक तो सेम था बिल्कुल, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब अगर आप देखो, क्योंकि इस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, और एक एल्काइल ग्रुप इस साइड पर है कि नहीं, एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप इधर, तो अल्टीमेटली ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया। लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है टर्शरी कार्बोकेटायन में अगर मैं ये वाला मिथाइल इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं। जैसे ही मैं ये मिथाइल इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट करती हूं तो आप देख सकते हो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो कौन सा कार्बोकेटायन बन गया, टर्शरी कार्बोकेटायन। अगेन टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट तो दो बनेंगे क्योंकि एक मेरे पास कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और दूसरा मेरे पास कौन सा है, टर्शरी कार्बोकेटायन है। तो जब मैं प्रोडक्ट किससे बनाऊंगी, जब मैं प्रोडक्ट सेकेंडरी से बनाऊंगी तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव और प्रोडक्ट ये बन गया, और जब मैं प्रोडक्ट टर्शरी से बनाऊंगी तब ये हाइड्रोजन रिमूव और यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया। अभी भी मोर एल्काइलेटेड कौन सा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और लेस एल्काइलेटेड कौन सा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट केस क्या था यहाँ पे, केस ध्यान रखना कि यहाँ जो हुआ था वो 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन केस, थर्ड मेथड और द लास्ट मेथड, ठीक है, होफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटनरी मतलब कि 4 डिग्री क्वाटनरी अमाइन। थर्ड प्रिपरेशन मेथड है आपके पास होफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटनरी अमाइन। ध्यान रखना इस केस को, ये थोड़ा सा अपोजिट है पिछली दोनों रिएक्शंस के, थोड़ा सा। जस्ट
मिनिमम सा अपोजिट है एक, रोज ही काम हो जाता है इसका, सिर्फ 1 मिनट वेट करो। नेक्स्ट केस जो आपके पास है, होफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटनरी अमाइन। क्वाटनरी अमाइन के केस में पहली बात तो आपको क्वाटनरी अमाइन का स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, वो आप देख सकते हो। देखो N के साइड में CH3 का थ्राइज अलग है और N एक और कार्बन से भी अटैच्ड है। इस टाइप की स्पीशीज को बोला जाता है क्वाटनरी अमाइन। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि बेस प्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि मैंने OH नेगेटिव लिया हुआ। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है, CH3, CH2, C पर H एंड NCH3 का थ्राइज एंड CH3। ध्यान रखना N से नेक्स्ट अल्फा एंड नेक्स्ट वन केस इज द बीटा। तो OH नेगेटिव ने बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ से तो वाटर निकला, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। जैसे ही इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, अगेन वही आपका ट्राई मिथाइल अमाइन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यानी आपके पास एक तो एल्कीन बन गया, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा मैंने यहाँ पे लेस एल्काइलेटेड को मेजर लिखा हुआ है, वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ इस केस में स्पेसिफिकली। लेस एल्काइलेटेड मेजर है इन द केस ऑफ होफमैन एलिमिनेशन। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। पहली चीज तो आप ध्यान दो कि OH नेगेटिव ने क्या किया, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर और यहाँ से ये टर्शरी मिथाइल अमाइन ट्राई मिथाइल अमाइन बाहर निकल गया, ठीक है। तो यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बन गया, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन बन गया। और साथ ही साथ में आप लिख सकते हो एक तो वाटर निकल गया और एक आपके पास क्या निकल गया, यहाँ पे NCH3 का थ्राइज, NCH3 का थ्राइज आपके पास बाहर निकल गया। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो प्रोडक्ट तो वहां से भी बन सकता था। तो यानी OH नेगेटिव जब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तब भी ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर और यहाँ से ये वही अगेन ट्राई मिथाइल अमाइन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट तो ये भी बन सकता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने क्या लिखा हुआ है, माइनर लिखा हुआ है। यानी कि रिएक्शन तो सेम हुई कि यहाँ पे भी आपके पास क्या निकला, वही वाटर रिमूव हो गया और ट्राई मिथाइल अमाइन बाहर निकल गया। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी यहाँ पे मोर एल्काइलेटेड माइनर है और लेस एल्काइलेटेड मेजर है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब स्टीयरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करेगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, कौन, टर्शरी मिथाइल जो अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। जब स्टीयरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करेगी, आप उसे रिमूव करोगे तो हमेशा जहां से लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होएगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हो कि स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से जहां से कम स्टीयरिक हिंड्रेंस की तरफ से अटैक हो रहा था, वो हमेशा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इज ओवर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले अब मुझे अटेंडेंस बतानी है आप लोगों को। यहाँ हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं 26, बट नॉट इंक्लूडेड मी। अब 226 से लेकर 236 के बीच में कौन कौन है? टोटल 26, 226 किसका भाई? वरुण, ओके। 231, जिसने अटेंडेंस दे दी वो क्लास लीव भी कर सकता है। 232, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों की प्रेजेंस का। हाँ जी, रोल नंबर 226, 231, 232 एंड नेक्स्ट
234 नेक्स्ट। 228 अब कहाँ से जागे? 237 to 246।